नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। कहते हैं ना कि झूठ झूठ ही होता है। आप उसे सच साबित करने के लिए कितने भी तरीके से बोल लीजिए, लेकिन वो सच साबित नहीं हो पाता है। थोड़े देर के लिए आप किसी को गुमराह कर सकते हैं, थोड़े देर के लिए आप किसी की आंखों पे पर्दा डाल सकते हैं। अगर आपके हाथ में सिस्टम है, पत्रकार है, अखबार है, तो आप हर चीज को सच्चा दिखा सकते हैं, बट उसे साबित करना मुश्किल होता है। एक ना एक दिन उसका भंडा फूट जाता है और वह सामने आ जाता है और सच्चाई पर दर परत खुल जाती है। यही हुआ उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा था कि देश में नंबर 1 राज्य है, प्रदेश है, राम राज्य है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, कानून का पालन कराना कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। योगी आदित्यनाथ ने वहां पे सफाई अभियान चलाया और उन्होंने गुंडों को साफ कर दिया। कोविड महामारी में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 रहा। कोविड टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 रहा। उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की गहना पहनकर, सोने चांदी के जेवरात जो होते हैं वो पहनकर 12 बजे रात तक भी, 12 बजे के रात के बाद भी सड़कों पे बेखौफ घूम सकती है, महिलाएं घूम सकती है। उसके बाद वहां पे प्रशासन इस कदर चौकस है कि परिंदा भी योगी आदित्यनाथ के परमिशन के बगैर पर नहीं मारता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है, एक इंडेक्स है, आपको मैं बताऊंगा। आप उसमें योगी आदित्यनाथ के उस प्रदेश का नाम ढूंढते रह जाइएगा, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी अखबारों में, सरकारी दफ्तर के कागजों में उत्तर प्रदेश भले ही नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 दरअसल हकीकत में नहीं है, बल्कि एक झूठ का पर्दा डाला गया है, झूठ की परत लगाई गई है और दिखाया गया है उस चश्मे से, जिस चश्मे से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखती है कि उत्तर प्रदेश भैया उत्तम प्रदेश है। खैर, इंडेक्स की बात कर लेते हैं। उसमें लिखा है कि संपूर्ण विकास और बेहतर प्रशासन के इंडेक्स में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार को आप ढूंढते ही रह जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज है, बाकी जो खरीदार मीडिया है, बेचाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, उनके अखबारों में आपको उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे दिख जाएगी। खैर, ये इंडेक्स का नाम बता दूं, इसमें ये टेबल है स्टेट वाइज, जो 18 स्टेट की पूरा मतलब लेखा जोखा लिया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 18वां है, यानी नीचे से टॉप पे है। टॉप पे है लेकिन नीचे से टॉप पे है। 3 इडियट वाला जो आप मूवी देखे होंगे कि जब उसमें रिजल्ट देखने जाते हैं तो उसमें नीचे से चेक करने के लिए बोलता है कि देख 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 कहां से हम लोग ने टॉप किए हैं, तो कह रहे नीचे से देख, नीचे से टॉप जरूर होंगे। तो वही उत्तर प्रदेश नीचे से टॉप है। इसमें बेटर गवर्नेंस परफॉर्मेंस में केरला नंबर 1 पे है और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स नाम है इस संस्था का, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। और इसका बेस क्या होता है, किसी भी राज्य में क्या पैमाना है इसका जांच पड़ताल करने का, किस पैमाने के आधार पर राज्य को रैंकिंग के हिसाब से रखा जाता है या उनको नंबर दिया जाता है। तो बता दूं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता, यानी 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित राज्यों या प्रदेशों को रेखांकित किया जाता है। यानी अब आपको इक्विटी मतलब आप जानते होंगे, समानता, समता। बी, उसके बाद आता है विकास, डेवलपमेंट, जो दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद भरपूर विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है, सड़कें बनवाई गई हो, कोई कारखाना खोल दिया गया हो, पब्लिक के लिए रोजगार का व्यवस्था किया गया हो, जनता के हित में कोई कार्य किया गया हो, या कॉलेज स्थापित किए गए हो, हॉस्पिटल बनवा दिए गए हो, यह सब विकास में देखा जाता है। उसमें भी उत्तर प्रदेश कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद स्थिरता, यानी एक अस्थाई सरकार चलाने में आपके राज्य में जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, वो स्थिर हो, दंगे फसाद, बलात्कार, मर्डर, ये तमाम तरह की घटनाएं घटित ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह इंडेक्स निकाला गया है और इसमें उत्तर प्रदेश कहां है, 18वें स्थान पे।
और पॉइंट कितना मिला है इनको, -1.418 पॉइंट। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है, केरल है 1.618। सेकेंड पे तमिलनाडु है, तेलंगाना थर्ड पे है, छत्तीसगढ़ फोर्थ पे है, गुजरात फिफ्थ पे है, इस तरीके से झारखंड 9th पे है, मध्य प्रदेश 10th पे है, राजस्थान 11th, महाराष्ट्र 12th, हरियाणा 13। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की सच्चाई। लेकिन आपको क्या दिखाया गया था, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा था कि 4.5 साल में मिले 4.5 लाख रोजगार। ये योगी आदित्यनाथ के कहनी यानी कथनी है। उसके बाद में उन्होंने लिखा कि 2017 से 2021 के बीच युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिले हैं। शासन को भी लेके कहा जाता है कि भाई भतीजावाद खत्म हो गया, अपराध की घटनाएं कम हो गई, प्रशासन चौकस हो गई, जो 2012 तक हुआ करती थी या 2017 से पहले जो सरकार हुआ करती थी, यानी उस समय दंगे फसाद होते थे, अब नहीं होते हैं। उसके बाद में आते हैं, आपको और बता दें इसमें से कि योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट है और ट्वीट में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य है, नंबर 1 प्रदेश है, और एक नंबर 1 प्रदेश का मुखिया अगर वोट मांगने जाए, नंबर 1 प्रदेश का मुखिया जनता से वोट देने की अपील करे, तो उसका मुद्दा क्या होना चाहिए आप बताइए। उसका मुद्दा विकास होना चाहिए था, उसका कार्य होना चाहिए था। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ का आप हर स्टेटमेंट सुनेंगे, उसमें राम मंदिर, दंगा, कार सेवक, उन्होंने गोली चलाई, ये मुद्दे हैं। उन्होंने एक और कहा, ट्वीट किया था कि मैं अयोध्या पहुंचा तो मुझे याद है कि युवाओं ने यहां का कहा था, युवाओं का एक ही नारा, कब बनेगा मंदिर हमारा। तो मंदिर बन रहा है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, कहा था कि किसी की बाप की हिम्मत नहीं है, किसी में मजाल नहीं है कि अब राम मंदिर निर्माण को रोक ले। 2023 तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और उस समय भी राम मंदिर आपका चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव भी जीतना इंपॉर्टेंट है और राम मंदिर जल्दी बन गया तो चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, ये सब चीजें हैं। तो खैर उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है, लेकिन रैंकिंग में 18वें नंबर पे है। यह है उत्तर प्रदेश की कहानी, उत्तर प्रदेश की हकीकत, जिससे आपको और हमको गुमराह करके रखा जाता है। खैर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, तो आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं से भी हैं, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ के शहर, योगी आदित्यनाथ के राज्य में जनता कितनी खुश है, जनता कितनी खुशहाल है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।